बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आज 26 नवंबर है। एक साल पहले 26 नवंबर 2024 को बदतरीन कत्लेआम हुआ था और ये इस्लामाबाद के डी चौक में हुआ था। हमारे बहुत सारे दोस्त जो मीडिया में काम करते हैं वो इसकी गवाही दे रहे हैं कि उन्होंने खुद कत्लेआम होते हुए देखा। वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने जीते जाते लोगों को लाशों में तब्दील होते हुए देखा। जो ऐनी शाहिदीन है उनके पास भी सुनाने के लिए बहुत सारी कहानियाँ हैं। मीडिया को दबाया गया, तमाम आवाज़ों को कुचला गया और एक साल गुजरने के बावजूद इस वाक़े की FIR तक दर्ज नहीं हो सकी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिन लापता अफराद के बारे में बात करती थी, आज तक किसी एक के बारे में कोई हक़ाइक़ सामने नहीं आ सके। आज तक पता नहीं चला कि उस रात क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था। ना कोई कमीशन बना, ना कोई अदालत में इंसाफ हुआ, कुछ पता नहीं चला। बल्कि हमारे मीडिया के कुछ लोगों ने ऐसा झूठ बोलना शुरू किया कि उस रात गोली नहीं चली थी। मैं आपको एक वीडियो सुनवाता हूँ। सुनवाने का मतलब ये है कि उसके अंदर आपको बाकायदा गोली चलने की आवाज़ सुनाई देगी और ये एक मुख्तसर वीडियो है जो उस रात वहाँ पे ऐनी शाहिदीन ने बनाई, और ऐसी 2-3 वीडियो और भी हैं मेरे पास। लेकिन इन वीडियोज़ में आप नेचुरल साउंड सुन सकते हैं कि वहाँ किस तरह की अफरा तफरी थी और किस तरह गोली चल रही थी और किस तरह लाशें गिर रही थीं और लोग कैसे भाग रहे थे। ये एक वीडियो आप सुनिए, आपको आइडिया हो जाएगा। ये एक वीडियो है, मेरे पास ऐसी यहाँ पे 2-3 वीडियोस मौजूद हैं जिनमें साफ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। बड़ी गन्स भी चल रही हैं, छोटी गन्स भी चल रही हैं, और कैसा ब्लैकआउट था, कैसा खौफनाक दिन था वो, और कैसी रात थी वो जब गोलियाँ चलाई गई और बाद में एक क्लीनिंग ऑपरेशन किया गया जिसके बाद खून के धब्बे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन एक खौफ व हरास था जो इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में बड़े लंबे अरसे तक रहा। ये कत्लेआम करने वालों ने कर तो दिया, लेकिन इसमें जो मासूम और निहत्ते लोग मारे गए, वो कत्ल और वो खून के धब्बे उनके दामन पे हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये लोग बच जाएंगे, इनको नींदें नहीं आएंगी, इनकी नस्लें रुल जाएंगी। जिन्होंने नाहक खून बहाया है वो इसकी कीमत अदा करेंगे, इस दुनिया में भी, अगली दुनिया में भी। क्योंकि किसी को नाहक कत्ल कर देना ये इतना बड़ा जुर्म है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक कि इसकी सज़ा से आदमी बच नहीं सकता। अब जिन्होंने ये किया उन्हें भुगतना पड़ेगा। नादरीन, इमरान खान साहब की बहनों ने गुज़िश्ता रात धरना दिया। लगभग 9 घंटे तक ये धरना चला अडियाला जेल के बाहर, लेकिन इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई। मैंने आपसे कहा था कि नवंबर का महीना ऐसा ही गुजरेगा, ये इमरान खान की मुलाकातें नहीं करवाएंगे। वजह यह है कि आसिम मुनीर साहब को एक एक्सटेंशन ताहयात मुराआत और ताहयात इस्तिस्ना चाहिए। उसके लिए वो आईनी तरमीम कर चुके हैं, लेकिन जब तक सारा काम मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक वो इस बात का रिस्क नहीं ले सकते कि इमरान खान साहब का जेल से बाहर कोई वाज़े पैगाम या कोई स्टेटमेंट आए। अब अंदाज़ा कीजिए कि इमरान खान जेल में बंद है, वहाँ से एक बयान आने से ये लोग इतना डरते हैं, तो क्या ये इमरान खान को बाहर छोड़ने का रिस्क लेंगे? मैं आपको कई मरतबा पहले कह चुका हूँ। गुज़िश्ता साल हमें कोर्ट रिपोर्टर्स बताते थे, वकला बताते थे, और सबका ये कहना था कि इमरान खान साहब के ऊपर बनाए गए केसेस बड़े कमज़ोर हैं। इन्होंने इलेक्शन जीत लिया, 2 नंबरी करके इन्होंने अपना बजट भी पास कर लिया, तो अगस्त सितंबर तक इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी, ये बातें कही जाती थी। और हमें उस पर यकीन भी आता था क्योंकि कानूनी नुक्ता नज़र से केसेस के अंदर कुछ था भी नहीं। लेकिन अब हमें पूरी तरह इस बात का यकीन है, और कोई भी आदमी जिसको थोड़ी सी भी अक्ल है वो ये बात समझ सकता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और जो अभी पूरा का पूरा रिजीम काम कर रहा है, वो ये समझते हैं कि इमरान खान उनके लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है और वो इमरान खान को आज़ाद करने का रिस्क कभी नहीं लेंगे। ख़ास तौर पे उस वक्त जब इमरान खान साहब का पाकिस्तान में तोती बोलता है, उस वक्त जब इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तान की सबसे मकबूल लीडरशिप हैं, और अगर उन्हें छोड़ दिया तो पूरे पाकिस्तान को वो कंट्रोल करेंगे। तो बगैर डील के वो छोड़ नहीं सकते और डील इमरान खान साहब कर नहीं सकते। डील इमरान खान साहब इसलिए भी नहीं कर सकते कि उनको भी इस बात का आइडिया है कि उन्होंने बड़ी कुर्बानी दे दी है,
उनकी फैमिली ने और उनके कारकुनों ने भी बड़ी कुर्बानी दे दी है। और इतनी बड़ी कुर्बानियां देने के बाद कोई भी लीडर कभी डील कर नहीं सकता, उसके रास्ते खुद ही बंद हो जाते हैं। और वो इमरान खान है। वो वैसे भी उनके बड़े प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अपनी शख्सियत, उनका अपना करैक्टर ऐसा है कि वहाँ पे वो डील के बारे में सोच भी नहीं सकते। लिहाजा सबके लिए रास्ते बंद हो गए। लेकिन एक रास्ता खुला और वो पाकिस्तान की आवाम के लिए। जब कभी पाकिस्तान की आवाम ने अपनी ज़िंदगी में से 1-2 दिन निकाल लिए, उस दिन इमरान खान साहब भी बाहर आ जाएंगे। उस दिन पाकिस्तानियों का मैंडेट भी वापस आ जाएगा। उस दिन ज़ालिमों, जाबरों, इन सब की हुकूमतें भी ख़त्म हो जाएंगी। उस दिन पाकिस्तान के अंदर से जो लूट मार और जो डकैती मारी जा रही है पाकिस्तानियों के बजट पे, वो भी बंद हो जाएगी। पाकिस्तानियों को सिर्फ 2 दिन के लिए टाइम निकालना पड़ेगा और एक बड़ी हिकमत अमली के तहत पूरे पाकिस्तान को बाहर आना पड़ेगा। जब तक पूरा पाकिस्तान बाहर नहीं आएगा, पाकिस्तान बदलेगा नहीं, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। और पूरा पाकिस्तान ही बाहर आकर इस निज़ाम को तब्दील कर सकता है या हालात को बेहतर कर सकता है। सुहेल अफरीदी साहब पे लगातार अटैक हो रहा है। अच्छा, ये आपको बता दूंगा, इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो उन्होंने धरना ख़त्म किया, वो बैठ गई वहाँ पे। पहले तो धरना देकर उन्होंने कहा जी मुलाकात करवाएं इमरान खान से। फिर उनके साथ बड़े मुज़ाकरात किए, पुलिस वगैरह भी आई, वहाँ झड़पें भी होती रही। लेकिन कारकुनों की तादाद इस मरतबा बहुत ज़्यादा थी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, शाहिद खटक साहब, मीना खान अफरीदी और दीगर कुछ MPs, MNAs ये रात गए तक वहाँ पे मौजूद रहे। शौकत बसरा भी उनके अंदर एक शामिल है और दीगर लोग भी। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद इमरान खान की बहनों के साथ मौजूद थी। तो पिछले हफ्ते जो कुछ किया गया, उसके बाद इस हफ्ते ये होना ये लाजम था और ये होना ही था, ऑब्वियस था, और वो हुआ भी। बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, झड़पें भी हुई। तो अब पुलिस ने फिर उन्हें यकीन दहानियाँ करवाई कि जी आप लोग अभी चले जाएं, मेहरबानी करें, इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी। लेकिन इमरान खान की बहन ने एक बात उठाई है। ये एक लाइव भी चल रहा था ट्रांसमिशन सोशल मीडिया पे, उसमें जबरान इलियास साहब थे, मैंने उसके अंदर देखा अलीमा खानम को देखा, मैंने उसके अंदर शहजाद अकबर साहब को भी देखा। तो वहाँ पे अलीमा खानम ने एक बात की कि हमें इस किस्म की बातें भी बताई जाती हैं और ख़दशात इस किस्म के होते हैं कि इमरान खान को अडियाला जेल से कहीं और तो शिफ्ट नहीं कर दिया, हम यहाँ पे आ जाते हैं। वो कहते हैं जी हमें तो ये भी बताया गया कि एक नई जगह भी तैयार की गई है, लेकिन हम इस बारे में कुछ जानते नहीं हैं। 3 हफ्ते से इमरान खान के बारे में कोई इतला नहीं है कि वो जेल के अंदर कैसे हैं, किस हालात में हैं और क्या वो कहाँ हैं। और हम परेशान हो जाते हैं जब इस किस्म की बातें हम तक पहुँचती हैं कि उनको शायद कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। ये अलीमा खानम ने बात की, एक खदशे का इजहार किया, और वो भी इस बुनियाद पे कि ये बात फैलाई जा रही थी। अब नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर लगातार अटैक्स हो रहे हैं। ख़ास तौर पे जो लेटेस्ट उनके ऊपर हमला किया गया, वो हमला DG ISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसके बाद किया गया। यानी इन्होंने अहमद चौधरी साहब ने एक ब्रीफिंग दी मीडिया को, उसके बाद जो बातें उठाई गई वो उठाई गई जनाब के सारा कुछ ही वज़ीर आला के खाते में। यानी दहशतगर्दी का गढ़ जो है वो सुहेल अफरीदी का इलाका है, वहाँ से दहशतगर्द आते हैं ये कहा जाता है। फिर ये कहा जाता है जी मनशियात भी इनकी, स्मगलिंग भी इनकी, दहशतगर्दी से भी इनका लिंक। तो इस किस्म की चीज़ें करके सुहेल अफरीदी को बार बार दीवार के साथ लगाया जाता है। सुहेल अफरीदी ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है और ये जो वीडियो पैगाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें जब मैंने पढ़ी और मैंने सुनी उनके अपने मुंह से, तो मुझे समझ आ गया कि अब ये उसी तरफ जा रहे हैं जो बात मैंने आपसे चंद माह पहले कही थी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।